नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में जिस तरह से बीजेपी नेता राजकुमार चौहान को 17 मार्च को चाकुओं से बेदर्दी से घोंपकर मौत की घाट उतार दिया गया था, अब इस हत्याकांड में पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जैसा कि इस हत्याकांड होने के 13 घंटे बाद ही पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन परिजनों की शिकायत के आधार पर, चूंकि परिजनों को शक था कि इस हत्याकांड में जो दिख रहा है वो सच नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो सच में एक साजिश का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक तरीके से कहें, अब तक इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें हैं चिलुआताल के बरगदवा के रहने वाला मुख्य आरोपी दीपक गौड़, इसके अलावा दूसरा है लालजी यादव उर्फ गट्टू, तीसरा शेषनाथ यादव, चौथा अंकित यादव, पांचवा देवव्रत यादव और वहीं एक जो है आरोपी वो नाबालिग है, लिहाजा उसकी पहचान को उजागर नहीं किया गया है। इसके अलावा राज चौहान और विपिन यादव, इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है, कड़ी से कड़ी को जोड़ती जाती है, तो पता चलता है कि जो सामने दिख रहा है कि राज चौहान ने दुश्मनी निभाने के लिए, भतीजे से दुश्मनी निभाने के लिए राजकुमार चौहान की बेदर्दी से चाकुओं से कई बार कर मौत की घाट उतारा। वो सिर्फ सच नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए सच था। असल सच था कि राजकुमार चौहान और विपिन यादव के पीछे साजिश रचने में ये 6 लोग शामिल थे। इसमें जैसा कि मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है, जो राजकुमार चौहान के परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी दीपक गौड़ है, जिसकी वजह से इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई। और इसमें साथ दिया लालजी यादव उर्फ गट्टू, शेषनाथ यादव, अंकित यादव, देवव्रत यादव। ये सब ने मिलकर राज चौहान उर्फ निरहुआ को इस तरह से उसके दिमाग में नफरत का बीज बोया कि उसने राजकुमार चौहान की हत्या का पूरी प्लानिंग किया और फिर उसे अंजाम भी दिया। हम आपको अपनी इस खबर में सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएंगे, कैसे राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव को जो है इन सब ने मिलकर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसके दिमाग में किस तरह से इस बात को डाला कि नीरज जो राजकुमार चौहान का भतीजा है, दरअसल राज चौहान नीरज की हत्या करना चाहता था, लेकिन इन सब ने राज चौहान के दिमाग में ये बात डाली कि नीरज की हत्या करने से कुछ नहीं होगा, नीरज तो मंत्री है, अगर मारना है तो राजा को मार दो और राजा मर गया तो मंत्री अपने आप ही गिर जाएगा। इस तरह की बातें राज चौहान उर्फ निरहुआ के दिमाग में डाली गई और फिर उसने सच में राजकुमार चौहान को निशाना बनाया और उनकी हत्या की। कहा जा रहा है कि राज चौहान उर्फ निरहुआ को इन सब ने राजकुमार चौहान की हत्या करने के लिए उकसाया था। मृतक राजकुमार के भतीजे नीरज चौहान ने 21 फरवरी को राज के भाई को मारा पीटा था। शिकायत करने पर राज की मां, मतलब जब राज चौहान की मां भाई को जो है राजकुमार चौहान जो मृतक थे उनके भतीजे नीरज चौहान ने 21 तारीख को पीटा था, 21 फरवरी को। इसके बाद बताते हैं कि राज चौहान की मां जो है वो इस बात की उल्हाना लेकर जो है राजकुमार के पास जाती हैं कि तुम्हारे भतीजे ने देखो हमारे छोटे बेटे को पीटा है। इस पर बताते हैं राजकुमार चौहान जो मर चुके हैं, जिनकी हत्या हुई, उन्होंने राज की मां को गाली देकर भगा दिया था। इसके बाद जब राज चौहान को यह सब बात पता चलती है, राज चौहान उर्फ निरहुआ को यह सब बात पता चलती है, तो राज चौहान जो है नीरज को जान से मारना चाहता था, उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन इन सभी आरोपियों ने मिलकर उसे समझाया कि नीरज को मारोगे तो राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए राजा को मारो, मंत्री खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। राजकुमार को मारने के बाद नीरज के मारने का प्लान तैयार किया गया। मतलब
इन लोगों ने, इन 6 लोगों जिनके आपने तस्वीर देखे, एक तरीके से इन्होंने राजकुमार चौहान उर्फ निरहुआ के दिमाग में ये बात डाली, वो नीरज से ही बदला लेना चाहता था जिससे उसकी सीधे सीधे दुश्मनी थी। प्लानिंग भी उसने कर लिया, लेकिन इन लोगों ने बाकायदा उसे बुलाया, बातचीत की और उसे कहा, देखो तुम अगर नीरज चौहान को मारोगे तो राजकुमार चौहान की अच्छी राजनीतिक पकड़ है और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मरवा देगा और पूरे तुम्हारे खानदान तक को खत्म करा देगा। लिहाजा अगर तुम्हें मारना है तो सबसे पहले राजा को मारो। राजा कौन है? राजकुमार चौहान। अगर उसकी हत्या हुई तो मंत्री की ताकत खत्म हो जाएगी और इसके बाद मंत्री को जब चाहो जैसे चाहो मौत के घाट उतार सकते हो। राज चौहान को भी ये बात सही लगी कि राजकुमार के रहते जो है नीरज को भले वो मार देगा, लेकिन उसका भी बचना मुश्किल हो जाएगा और उसके परिवार को भी राजकुमार छोड़ेगा नहीं। लिहाजा उनकी बातों में आकर प्लान ये बना कि पहले राजकुमार को मारते हैं, फिर नीरज को जब्त दिया जाएगा। राज चौहान उर्फ निरहुआ इस बात से सहमत हो गया और फिर पूरी प्लानिंग के तहत कहते हैं इस वारदात को अंजाम दिया गया। जिसके बाद ही चिलवाताल थाना क्षेत्र में 17 मार्च मंगलवार सुबह 5 बजे जब बीजेपी नेता राजकुमार चौहान मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो राज चौहान और उसका साथी विपिन यादव पैदल पैदल राजकुमार के पीछे पहुंचे। इससे पहले राजकुमार कुछ समझ पाता, इनमें से किसी ने उसके ऊपर गोली मारी। गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार जो है बचकर भागने में कामयाब होता है, लेकिन 100 मीटर ही आगे भाग पाता है। इसके बाद उसे दोनों दबोच लेते हैं। इस दौरान राज चौहान ने ताबड़तोड़ राजकुमार चौहान के ऊपर जो है चाकुओं से ताबड़तोड़, बताते हैं 11 से 12 बार तो घाव के निशान है, वैसे हमला उसने कई बार किए और तब तक चाकू मारा जब तक राजकुमार चौहान की मौत नहीं हो गई। कहते हैं कि राज और विपिन ये दोनों तब तक वहां खड़े रहे। इन्होंने देखा कि राजकुमार चौहान की सांसें चल रही हैं और अगर जब सांसें चल रही थी तो ये फिर से चाकू मारते। जब सांसें बंद हो गई, इन्हें ये कंफर्म हो गया कि हाँ राजकुमार चौहान अब नहीं रहे, तब ये वहां से भागते हैं। इस संबंध में एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि गीडा सीओ योगेंद्र सिंह और कैपियरगंज के सीओ अनुराग सिंह ने बड़ी मेहनत की इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाकर पूरी साजिश का खुलासा हुआ और सबूत मिले। सभी आरोपियों की राज चौहान उर्फ निरहुआ से कई बार बात हुई थी। सीडीआर से पूरा डिटेल निकाला गया तो पता चला कि दीपक गौड़ और राज चौहान के बीच में अच्छी खासी और करीब 1 साल से बातचीत चल रही थी। अधिकारियों ने बताया कि 1 साल से राजकुमार चौहान को मारने की तैयारी चल रही थी। 1 साल पहले असलहा भी खरीद लिया गया था, तभी से ये योजना बन रही थी। लेकिन घटना करने के लिए जिस राज चौहान को इन्होंने अपना हथियार बनाया था, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था राजकुमार चौहान की हत्या करने के लिए। लिहाजा 1 साल से जो प्लानिंग चल रही थी वो तब तक अधूरी थी जब तक राज चौहान उर्फ निरहुआ उस हथियार को, उस तमंचे को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार न हो जाए। कई बार इस दौरान बातचीत हुई, लेकिन राज चौहान जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कैसे करे। इसी दौरान जो है नीरज ने जो है 21 फरवरी को जब राज चौहान के भाई को पीटा और फिर राजकुमार चौहान ने उसकी मां को गाली वाली देकर भगा दिया, तब राज चौहान जो है गुस्से में उबल पड़ा। उसने तब इन लोगों से बातचीत की और कहा कि अब वो राजकुमार चौहान को निपटा कर ही दम लेगा और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर जो कुछ हो जाए। इसके बाद ही जो है सबसे पहले 14 मार्च को, देखो 17 मार्च की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि 17 मार्च पहली बार हुआ और उसने उस हत्याकांड की वारदात को अमल दे दिया। सबसे पहले कोशिश की गई 14 मार्च को। 14 मार्च को रेकी कर राज उर्फ निरहुआ अपने दोस्त विपिन के साथ जो है घटना स्थल पर गया, जहां पर मारने का प्लान था। मॉर्निंग वॉक करने के लिए राजकुमार चौहान जहां आते थे वहां पर राज और विपिन पहुंचे, लेकिन उस दिन बताते हैं राजकुमार टहलने नहीं गया, इसलिए प्लान फेल हो गया। इसके बाद लगातार राज जो है सुबह सुबह रोजाना वो भी मॉर्निंग वॉक करने लगा और पूरी तैयारी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था कि जिस दिन भी राजकुमार चौहान मिल गए उस दिन मार देंगे। 17 मार्च को बताते हैं कि राज को मौका मिला। जैसे ही राजकुमार चौहान मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने घर से महज 200 या 300 मीटर ही आगे निकले होंगे, तभी इन दोनों ने देख लिया और चूंकि तैयारी पहले से ही थी, जैसे ही राजकुमार
इसके तय मार्ग पर पहुंचे तभी दोनों ने उन पर हमला बोल दिया और चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के 12 घंटे बाद ही बरगदवा से ही पुलिस ने राज चौहान और विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया था। सबको लगा कि चलो मुख्य यही दोनों हैं, इन्होंने ही मिलकर इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने सब कुछ खंगालना शुरू किया तो पता चला कि दीपक गौड़ और बाकी साथियों से राज चौहान की अच्छी बातचीत हो रही थी। पुलिस को और जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये पूरी साजिश इन सब ने मिलकर रची थी और 1 साल से पूरी हत्या की साजिश चल रही थी। राज के निशाने पर नीरज था, राजकुमार चौहान का भतीजा, लेकिन इन सब ने उसे इस तरफ मोड़ा कि पहले राजकुमार को मारो फिर नीरज को मारो, आसान हो जाएगा। अगर तुमने नीरज को मार दिया तो राजकुमार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ना ही तुम्हारा परिवार गोरखपुर में रह पाएगा। तो इस तरह से इन सब लोगों ने मिलकर जो है इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। कहते हैं कि बरगदवा में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान हत्याकांड की जांच में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। जांच में सामने आया कि नामजद आरोपी दीपक गौड़, जिसके ऊपर पूरे जो राजकुमार के परिवार के लोग थे कह रहे थे कि जब राजकुमार चौहान को चाकू मारा गया, घायल थे, तो उस दौरान उन्होंने चीख कर दीपक का नाम लिया था। ऐसे में परिवार वालों ने दीपक के ऊपर ही सबसे ज्यादा शक जताया था। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो राज और विपिन पकड़े गए। इससे सबको लगा कि लोगों भाई उन्होंने किया, इन सब का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जांच पड़ताल शुरू हुई तो सब कुछ खुलासा सामने आ गया कि दीपक गौड़ का इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है। दीपक गौड़ और मुख्य हत्यारोपी राज चौहान के बीच पिछले 6 महीनों से करीब 35 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस का शक गहरा गया और हत्या की काफी पहले साजिश रची गई थी, ये भी पुलिस को पता चला। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार राज चौहान 6 महीने पहले तक दीपक गौड़ का डंपर चलाता था। दोनों के बीच पुराने संबंध रहे हैं। इस बीच वो किसी और का 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डंपर चलाने लगा, लेकिन इन दोनों के बीच बातचीत चलती रहती थी। कॉल डिटेल से यह स्पष्ट हुआ कि बीते 6 महीनों में दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही, जिससे पुलिस इस एंगल को गंभीरता से जांच रही थी। पुलिस ने हत्यारोपी राज की निशानदेही पर उसके घर से हत्या में इस्तेमाल मुर्गा काटने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है, जिसकी जांच के लिए उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। हत्या के बाद आरोपियों सबूत मिटाने की भी साजिश रची गई थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि वारदात के बाद राज और उसके साथी विपिन यादव ने खून से सने कपड़ों को नष्ट करने की योजना बनाई थी। दोनों ने एक परिचित के माध्यम से इन कपड़ों को जलवा दिया था और वही जिसने कपड़े जलाए थे वो नाबालिग है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे भी अभी पूछताछ जारी है। इस मामले में पुलिस ने कपड़े जलाने में मदद करने वाले जो युवक है उसे भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही कि साजिश में क्या कोई और भी शामिल है कि इतने लोग ही शामिल है। अब तक इस मामले में जो है 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, पहले वो सुनिए। जनपद गोरखपुर थाना चिलवाताल बरगदवा गांव अंतर्गत 17 मार्च के दिन एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्या की गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 181/26 पंजीकृत किया गया था। घटना वाले दिन ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, अन्य इंडिपेंडेंट साक्षियों के द्वारा जो चीज़ें देखी गई थी तथा इसमें सीडीआर का अवलोकन करते हुए तत्काल 2 प्रमुख अभियुक्त जो घटना पे मौके स्थल पे मौजूद थे, राज चौहान उर्फ निरहू तथा विपिन यादव को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी क्रम में अग्रिम विवेचना करते हुए जब पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, सभी नामजद अभियुक्तों का सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि का अवलोकन किया गया, तो पुलिस के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ आया, जिसमें राज चौहान उर्फ निरहू के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। इसमें कई कॉल रिकॉर्डिंग थी। जब उनका अवलोकन किया गया तब यह देखा गया कि दीपक गौड़ जो कि इस पूरे मामले में नामजद अभियुक्त था और लालजी यादव इसके मध्य इसकी कई कॉलें थी और उस कॉल में इस घटना को कारित करने की पूरी रणनीति बनाई गई थी। दीपक गौड़ के साथ साथ अंकित जो कि शेषनाथ यादव जो भी उस गांव के रहने वाले हैं और इनके 3 लड़के देवव्रत यादव, अंकित यादव और बाल अपचारी इसका तीसरा लड़का, इनकी भी संलिप्तता पाई गई। इनसे गहनता से पूछताछ और बाकी सभी तथ्यों का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि 2023 में मृतक के भतीजे नीरज द्वारा
शेषनाथ के भतीजे पांडु यादव के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उसके कमर में गोली लगने के कारण वो पैरालाइज हुआ था और अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। इसके कारण शेषनाथ का पूरा परिवार, जिसमें शेषनाथ यादव, देवव्रत, अंकित और साथ में इसका तीसरा लड़का बालपचारी, ये रंजिश रखते थे। घटना कारित करने वाले विपिन यादव तथा राज चौहान उर्फ निरहु, ये दोनों शेषनाथ यादव की डंपर टिपर गाड़ी चलाया करते थे। इसमें दीपक गौड़ के साथ भी 2023 में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें मृतक के भतीजे नीरज द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया था। वो भी इस मामले में इनके परिवार से रंजिश रखता था और साथ ही लालजी यादव यह दीपक गौड़ का पुराना साथी है और साथ में इसके साथ इसके व्यापार में भी पार्टनर है। तो इन सभी के द्वारा एक षड्यंत्र रचते हुए, जिसके पर्याप्त साक्ष्य कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तथा इनकी पुरानी रंजिश के मुकदमों के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट होते हुए इस पूरे मामले में पहले 2 और बाद में कुल 6 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। कुल 8 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें से एक बाल अपचारी हैं। इनके बीच की आपसी रंजिश, इनके बीच जो सारी की सारी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, सीडीआर है, सीसीटीवी फुटेज में इनका मिलना और इनकी रणनीति बनाना है, ये सारा कुछ स्पष्ट हुआ है, जिसके बाद ये सारी की सारी पूरी कार्रवाई की गई है। इस मामले में विवेचना प्रचलित है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। तो इस मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया। अब तक टोटल जो है 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जब 12 घंटे के अंदर पुलिस ने राज और विपिन यादव को गिरफ्तार किया था, उस वक्त भी जो मृतक राजकुमार चौहान की पत्नी सुशीला देवी ने कहा था कि ये जो दोनों दिख रहे हैं ये सब मोहरा हैं, इसके पीछे जो हैं और भी लोग हैं, जिन पर उन्होंने शुरुआत में ही शक जता दिया था। कह रहे हैं कि जो पूछताछ में राज चौहान से जो पूछताछ में सामने आया था, उसमें राज ने ये कहा था कि उन्होंने राजकुमार चौहान के ऊपर पहले फायर किया, लेकिन राजकुमार बचकर भागने लगे थे। इसके बाद हम दोनों ने उन्हें 100 मीटर दूर, जैसे ही वो आगे भाग पाए 100 मीटर आगे ही उन्हें दबोच लिया। इसके बाद राज ने ताबड़तोड़ सिर, सीने, चेहरे, पेट और पीठ पर चाकुओं से, दोनों ने, राज और विपिन ने ताबड़तोड़ वार किए। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ अपना रोका तक नहीं था, तब तक कि राजकुमार चौहान की सांसें नहीं थम गई। पूरे इत्मीनान के साथ उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये तब तक वहां रुके रहे जब तक राजकुमार की सांसें चलती रही। जब इन्हें ये हो गया कि हाँ अब राजकुमार चौहान जिंदा नहीं है, तब ये वहां से भागे हैं, कहते हैं। इस दौरान इन्होंने जो दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की, ताकि कोई भी जल्द से जल्द बचाने की हिम्मत न जुटा पाए। दरअसल राज चौहान को इस तरह से इन सब ने, जो बाकी सब लोग पकड़े गए हैं, इन सब ने इस तरह से पूरे दिमाग में इनके भर दिया था कि अगर तुम्हारे हमले के बाद राजकुमार चौहान किसी भी लिहाज से बच गया तो ये सोच लेना कि तुम्हारा और हम सबका बचना नामुमकिन है। लिहाजा चाहे जो हो जाए, पकड़े तो जाओगे ही, लेकिन राजकुमार चौहान बचना नहीं चाहिए। इसी इरादे से राज और विपिन ने उस पर हमला किया था कि तुम पकड़े जाओगे, चिंता मत करना, पीछे से हम तुम्हारे रहेंगे और हम तुमको किसी तरह से जेल से बाहर निकलवा लेंगे, तुम्हारी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। ये सब बातें थी, जिसके चलते ही राज का दिमाग चूंकि बदला लेने की फिराक में था, वो नीरज को सबक सिखाना चाहता था। और राज जो है, राज चौहान उर्फ निरहुआ, वो यहीं पर रुकने वाला नहीं था। उसका मकसद यही था कि पहले नीरज को कमजोर कर देना, जो राजकुमार चौहान का भतीजा है। एक बार जब उसके चाचा की मौत हो जाएगी तो नीरज बुरी तरीके से कमजोर हो जाएगा और उसका अगला निशाना नीरज ही था। नीरज से बदला लेना तो तय ही था, लेकिन चूंकि इन सब ने प्लान बनाया था कि पहले राजकुमार को मारो, फिर नीरज को बड़ी ही आसानी से निपटा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस मामले में राजकुमार चौहान की पत्नी सुशीला देवी ने पहले ही कहा था, पति पर चाकू से हमला करने वाले केवल मोहरा हैं, हमला कराने वाला असली खिलाड़ी कोई और है, जिसने पैसे देकर मेरे पति को मरवाया है। मैंने गांव के 8 लोगों के नाम पुलिस को बताए थे, वही पति की असली कातिल है। जब तक उन्हें सजा नहीं दिलाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। मेरा परिवार सड़क पर आ गया है। सीएम योगी से मेरी अपील है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाए। जैसे मेरा पति मरा वैसे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। वहीं उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जांच भी की थी। जब यह हत्याकांड हुआ था उस वक्त जो सुशीला देवी ने क्या कहा था वो हम आपको सुनवा देते हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए।
और निकल के गए हैं तो वो उधर से किडनैप करके 2 गोली मारे, चिल्लाए 2 बार दीपक दीपक। तो वही सुना तो घर पर बताए बच्चे का किडनैप कर ले, तब बस मन परेशान है। गोली कौन मारा है? दीपक चिल्लाए हैं। दीपक है और लोग हैं, अभी बहुत लोग हैं, अभी कई लोग हैं, अभी तहरीर नहीं दिया गया, अभी तहरीर दिया जाएगा तो पता चलेगा कौन कौन है उसमें। वहाँ से कहीं दूरी ले जा छुटा दिए हैं सब। हाँ जूता है और डंडा कहीं और छूटा था। बच्चे की माता जी आप हैं? सुबह 5 बजे निकले हैं, 5:30 बजे टहलने के लिए निकले हैं। और लोग रास्ते में थे, प्लान बनाए थे। उसके बाद उनके ऊपर गोली फायर किए। उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा झाड़ ओढ़ है, वहाँ पे ले जाके फेंक दिए। दीपक गौर था। भाभी बता दीजिए, हम लोग तो अपने अपने घर से आ रहे हैं। पुलिस केवल हम लोग को समझा के घर पे भेज रही है, बस इतना ही केवल कर रही है। हाँ पकड़ाया है, पकड़ाने से कोई बात नहीं होता। हर हमेशा चौहान की हत्या हो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग को बस यही चाहिए कि उसको फांसी दी जाए, हम लोग के सामने इनकाउंटर किया जाए उसे घर। हमारा नाम मोहनी है, हम उनकी तो अब पुलिस इस मामले में चौंका देने वाला वाकई में खुलासा किया। सबको लग रहा था जब राज और विपिन गिरफ्तार हुए, सबको लगा कि पर्सनल दुश्मनी का एक मामला था, मामला खत्म हो गया। राज और विपिन का राजकुमार चौहान के भतीजे नीरज से झगड़ा था। राज पुरानी दुश्मनी रखता था, वहीं राजकुमार चौहान जो है अपने भतीजे का पक्ष लेते थे। और इस बात से ही हो सकता है कि राज नाराज हुआ और उसने राजकुमार चौहान की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने कड़ियां तलाशनी शुरू की, जांच शुरू की, तो सच सामने आता चला गया। और पुलिस ने अब इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राज और उसका साथी विपिन है। दूसरा, अब इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं, शनिवार को गिरफ्तार किया गया दीपक गौड़। ये भी वहीं के रहने वाले हैं, चिरवा ताल के बरगदवा गांव के ही, बरगदवा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जहां के राजकुमार चौहान रहने वाले थे। इस मामले में दीपक गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। लालजी यादव उर्फ गट्टू, शेषनाथ यादव, अंकित यादव, देवव्रत यादव और एक नाबालिग है जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो भी इस हत्याकांड में किसी न किसी मददगार के तौर पर शामिल था। तो एक तरीके से कहें, इस मामले में जो राजकुमार चौहान की पत्नी का शक था वो सही साबित हुआ। और जो गांव के पुराने रंजिश रखने वाले लोग थे, जो राजकुमार की तरक्की यानी राजनीति में जिस तरह से राजकुमार चौहान का कद बढ़ता जा रहा था, उससे जल रहे थे और उन्होंने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिलाया। उन्होंने राज उर्फ निरहुआ की दुश्मनी को, चाहे दुश्मनी की आग को, नफरत की आग को अपना हथियार बनाया। राज को इस तरह से ट्रेंड, उसके दिमाग में ये बात भरी कि राजकुमार को पहले मारो ताकि एक लाठी से 2 काम हो जाए। राजकुमार चौहान खत्म हो जाएगा, उनका नाम भी नहीं आएगा और फंसेगा कौन? राज फंसेगा। तो इस तरह से उसकी नफरत को, राज चौहान की नफरत को उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठाते रहे कि नीरज को मारने से कोई फायदा नहीं, नीरज को मार दोगे तो राजकुमार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, पहले राजकुमार को मारो फिर नीरज को मार देंगे बड़ी आसानी से, और एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और राज को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि अब दिन रात कोई चीज बोली जाएगी तो वो नीरज से अपनी सीधी दुश्मनी भूलकर उसने राजकुमार को अपना दुश्मन बना लिया कि राजकुमार के रहते ही नीरज इस तरह से कर पा रहा है, वरना उसकी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। अब पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया गया। अब आगे क्या निकलता है वो जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।